Good morning all of you. In last lecture we discussed about classification of corrosion, in which we discussed about direct chemical corrosion or dry corrosion. In this lecture I am going to discuss about electrochemical corrosion और wet corrosion. एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कॉरोजन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल कॉरोजन का मतलब क्या हुआ. इलेक्ट्रोकेमिकल दैट मीन्स यहाँ जो वर्ड है मेरा इलेक्ट्रो, वर्ड्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स ये जो वर्ड आया है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकल कर आया है. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी शब्द से लिया गया है. एंड केमिकल मीन्स एक तरह का करंट फ्लो होता है और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है. दैट इज इसमें करंट का फ्लो होगा एंड यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शंस होगी जो मेटल को डेटेरियोरेट करती है. दैट मीन्स मेटल को यहाँ पर करप्ट करती है, यानी मेटल को खराब करती है. दैट इज़ उसके ऊपर जंग लगती है तो उसके अंदर जो करंट है वह फ्लो होगा. दैट इज़ एक तरह का करंट फ्लो होगा. दैट इज़ उसके अंदर एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा और एक केमिकल रिएक्शन भी होगा इनके अंदर. दैट इज़ इनके एडिशन से दैट इज़ जो एनोड कैथोड करंट फ्लो होगा उन दोनों के बीच में और जो रिएक्शन होगी तो उसके कारण कोरोजन होगा और जंग लगेगा. दैट इज़ उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं. Electrochemical corrosion may be defined as it is the type of corrosion which involves the flow of electric current between two dissimilar metals is known as electrochemical corrosion. And it takes place at or near the room temperature because of the reaction of metals which takes place with water or aqueous solution of acid or bases. नाउ मान लिया कि कोई मेटल सरफेस है, मान लिया कि ये मेरा मेटल है, इसके ऊपर जंग लगेगा. तो कैसे जंग लगेगा. मान लिया कि कोई भी वाटर वेपर है. दैट मीन्स मान लिया कि यहाँ पर मेरा कोई भी वाटर वेपर है या कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स है. दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स. और जब कोई भी वाटर मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वे डिसॉल्व करते हैं. दैट इज अपने अंदर O2 एंड CO2 को डिसॉल्व करते हैं. दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 को डिसॉल्व करते हैं. दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं जिससे वाटर थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो जाता है. दैट मीन्स वाटर वेपर जब मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. दैट इज़ अपने अंदर वो O2 एंड CO2 को डिसॉल्व कर लेगा जिससे कि मेरा जो वाटर है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है. और इन प्रक्रिया के दौरान जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा. H2O CO2 के साथ कंबाइन करके H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा. दैट इज वाटर जब CO2 को डिसॉल्व करेगा तो H2CO3 बनाता है. दैट इज एसिडिक नेचर का बना देता है. दैट मीन्स H2CO3 जो होगा वो मेरा एसिडिक नेचर का होगा. एंड उसके बाद ये जो एसिडिक नेचर बनता है वो हेल्प करता है वाटर को आयोनाइज करने में. दैट इज ये एसिडिक नेचर वाटर को आयोनाइज करने में हेल्प करता है. दैट इज H2CO3 कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस आयंस एंड CO3 2 माइनस आयंस. सो इस तरह से ये आयोनाइज्ड कर देगा. इसी तरह से जो वाटर है वो भी आयोनाइज्ड हो जाएगा. दैट इज आयोनाइजेशन में ये हेल्प करता है. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कि हम लोग डीपोलराइजर कहते हैं उस पर जाते हैं. दैट इज उसके साथ रिएक्ट करते हैं. नाउ
मान लिया कि कोई मेटल है, दैट इज मान लिया कि यहाँ पर मेरा आयरन मेटल है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट इज इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट इज जब ये आयरन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये जो Fe है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। दैट इज यहाँ पर जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन डीपोलराइजर के पास जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वह मेनली ऑक्सीजन होता है, दैट इज ऑक्सीजन जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको कि हम लोग डीपोलराइजर भी कहते हैं, डीपोलराइजर। दैट इज ऑक्सीजन इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या कहें कि ये O2 के तरफ जाती है। दैट इज ऑक्सीजन फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वेट कोरोजन में वाटर का प्रेजेंस भी नेसेसरी है। एंड वाटर एज ए मीडियम काम करेगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन के लिए वाटर भी नेसेसरी है। अब इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पर Fe जो है मेरा वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। दैट इज ये जो मेरा प्रोसेस हुआ वो एनोडिक प्रोसेस हुआ, दैट इज इस प्रोसेस को हम लोग एनोडिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस एनोड के ऊपर होती है, या इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सिमिलरली कैथोडिक प्रोसेस भी होता है। बट व्हाट इज एनोड एंड कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन? मान लिया कि मेटल सरफेस पे क्रैक बनना स्टार्ट हुआ, दैट इज मान लिया कि यहाँ पर क्रैक बनना स्टार्ट हुआ। जहाँ भी क्रैक बनना स्टार्ट होगा तो ये जो क्रैक वाला रीजन है या जो एरिया है उसको हम लोग एनोडिक रीजन कहते हैं। और इसके अलावा जो लार्जर एरिया है मेरा, इसको हम लोग कैथोडिक रीजन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कैथोडिक रीजन। एंड इन द फिगर वी सी दैट एज द एनोडिक एरिया, या कह सकते हैं कि एनोडिक रीजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द कैथोडिक एरिया, या कह सकते हैं कि कैथोडिक रीजन। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा एनोडिक एरिया है वो कैथोडिक एरिया की तुलना में बहुत ही छोटा है। That means the total corrosion current will be concentrated at very small area. As a result of this, severe corrosion takes place. That means इस केस में गंभीर corrosion takes place होता है, या कह सकते हैं कि इस केस में ज़्यादा corrosion takes place होगा। Now, इसके बाद क्या होगा? मान लिया कि मेटल सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स है। मान लिया कि मेटल सरफेस पे यहाँ पर वाटर का ड्रॉपलेट्स है। दैट मीन्स ये जो है क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्योंकि वेट कोरोजन में वाटर का प्रेजेंस जरूरी है। और जब वाटर का प्रेजेंस होगा तो ये इजीली ट्रांसफ़र होंगे इस मीडियम के थ्रू, क्योंकि वाटर में आयंस है। दैट मीन्स ये जो मेरा Fe मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2 में कन्वर्ट हुआ, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह वाटर के पास जाएगा। दैट मीन्स H2O के पास जाएगा, तो रिएक्शंस होगा। दैट मीन्स ये जो रिएक्शंस होगा वो इस तरह से होगा। दैट इज़ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो H2O एंड O2 के साथ कंबाइन करके
2OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैथोडिक रिएक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कैथोडिक रिएक्शन होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटल का रिडक्शन हुआ। दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल, या कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। नाउ अब ये दोनों एनोडिक एंड कैथोडिक दैट इज Fe2 प्लस जो है एनोडिक रिएक्शन के थ्रू जो फाइंड आउट हुआ था एंड 2OH माइनस जो कैथोडिक रिएक्शन के थ्रू फाइंड आउट हुआ था, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी या कह सकते हैं कि कंबाइन होगी तो FeOH2 का फॉर्मेशन करेगा। अब ये फर्दर रिएक्शंस करेगा। दैट मीन्स FeOH2 जो है वो फर्दर रिएक्शंस करेगा। दैट इज 4FeOH2 प्लस O2 प्लस 2H2O कंबाइंड होकर 4FeOH3 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि येलो रस्ट मिलेगी। दैट मीन्स कोरोजन का जो कलर होगा वो येलो कलर का होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो कोरोजन का कलर मिलेगा वो येलो रस्ट के जैसा मिलेगा, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी और रस्ट कलेक्ट होती रहेगी और मटेरियल पर कोरोजन होता रहेगा। दैट इज डायरेक्टली हम बात करें तो Fe2 प्लस O2 एंड H2O से फर्दर कंबाइन करके Fe2O3 एंड H प्लस आयंस का फॉर्मेशन करेगा। एंड मान लिया कि मेरा X है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो Fe2O3 फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से दैट इज H2O से रिएक्ट करके Fe2O3XH2O का फॉर्मेशन करेगी, जो कि मेरा रस्ट होगा। एंड इसका जो कलर होगा वो ब्राउनिश रेडिश कलर का होगा। दैट मीन्स इसका जो कलर होगा वो ब्राउनिश रेडिश कलर होगा। सो इस तरह से यह प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी और रस्ट कलेक्ट होती रहेंगी और मटेरियल पर कोरोजन होता रहेगा। Now, this phenomenon may be explained with the help of an electrochemical cell. So, what is electrochemical cell? An electrochemical cell in its simplest form consists of a vessel containing electrolyte. And electrolyte के फॉर्म में जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा। Two dissimilar electrodes known as anode and cathode and a metallic wire connecting the two electrodes as shown in figure। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अरेंजमेंट है इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड यहाँ पर एक वेसल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन किए हुए हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पर लिक्विड का यूज़ किया गया है। एंड टू डिसिमिलर इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हो, एक है एनोड एंड दूसरा है कैथोड एंड ए मेटेलिक वायर। दैट इज दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। दैट इज मेटेलिक वायर। In this cell, the two principal reactions takes place. First, one at the cathode and other at anode. And the reactions taking place at anode, known as anodic reactions, are always oxidation reactions. That is, oxidation reactions leads to the liberation of electron from the substance with oxygen. That is, एनोड पर जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस होगा वो एनोडिक रिएक्शंस है। दैट इज मान लिया कि मेरा फेरस जो है वो मेटल है, तो फेरस जो है वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। दैट इज यहाँ पर एनोडिक रिएक्शंस हो रहा है। दैट इज यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड दीज रिएक्शंस ऑलवेज टेंड टू डिस्ट्रॉय द एनोड मेटल बाय कॉजिंग इट टू डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोड।
और ये रिएक्शंस हमेशा एनोड मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे यह इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाती हैं, दैट इज घुल जाती हैं। एंड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द कैथोड नोन एज कैथोडिक रिएक्शंस एंड ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस, that is gain of electron by the metal। that means एनोडिक रिएक्शंस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, that means अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो ये हाफ O2 या कह सकते हैं कि O2 एंड H2O के साथ कंबाइन करके 2OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हुआ वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल के थ्रू हुआ। दैट मीन्स ये जो कैथोडिक रिएक्शन हुआ वो रिडक्शन प्रोसेस है। एंड दीज रिएक्शंस यूजुअली डू नॉट अफेक्ट द कैथोड मेटल बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। दैट मीन्स ये रिएक्शंस दैट इज जो कैथोड पर जो कैथोडिक रिएक्शंस होगा वो यूजुअली कैथोड मेटल को प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि अधिकांश मेटल्स को और फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स ये रिएक्शंस दैट मीन्स जो कैथोड पर जो रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स जो कैथोडिक रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स कैथोडिक रिएक्शंस यूजुअली कैथोड मेटल को अफेक्ट नहीं करती हैं। दैट मीन्स इसको प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि अधिकांश मेटल्स को और फर्दर रिड्यूस्ड नहीं किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के माध्यम से एनोडिक रिएक्शन फ्लो द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, दैट मीन्स जो एनोडिक रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कैथोडिक रिएक्शन में उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ था एनोडिक रिएक्शंस के दौरान, उसका उपयोग क्या होगा कैथोडिक रिएक्शंस में किया जाएगा। और अंत में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखने के लिए धातु सॉल्यूशन में दैट इज मेटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन किया। सो इस तरह से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया कि किस तरह से एनोडिक एरिया एंड कैथोडिक एरिया को कंपेयर करके हम कोरोजन के बारे में पता कर सकते हैं। एंड एल्सो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, जिसको कि वेट कोरोजन कहते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस जनरल टाइप्स ऑफ कोरोजन्स। दैट इज ये जो मेरा था वो मैकेनिज्म बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन था। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस जनरल टाइप्स ऑफ कोरोजन, दैट इज यूनिफॉर्म कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, और इस तरह से सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे कोरोजन हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।